ये मेरे को आप में एक खास बात लगती है कि आप में कोई भय नहीं है किसी प्रकार का, अपनी बात को खुल के रखते हैं आप, कहते हैं। वैसे आपका वो गाना जो है तेरी मिट्टी में मिल जावा, उसमें मुझे ओ माई तेरी, वो क्या है लाइन की, ओ माई मेरी फ़िक्र तुझे, कि वो आँख से दरिया बहता है। हाँ, तू कहती है तेरा चाँद हूँ, चाँद हमेशा रहता है। हाँ, अगर चाँद ने हमेशा रहना है और वही सच्चाई है, तो मैं ये देखता हूँ कि फिर भी कुछ चीज़ें जब आपको नहीं पसंद आती हैं कि भई आप इसी चाँद के बारे में, तो आप बड़ा खुल के आपने आज अवार्ड्स के लिए भी आपने मना कर दिया कि नहीं भई अब चाहे कुछ हो जाए, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। क्योंकि इस गाने के लिए अ, वैसे लगता मुझको भी है और मुझे लगता है पूरे देश को लगता है कि ये गाना इतना प्यारा है और आपने भी एक जगह कहा कि मैं इससे अच्छा गाना शायद दोबारा ना भी लिख पाऊँ। और पर आप क्योंकि उसके लिए जब आपको अवार्ड नहीं मिला, किसी और गाने के लिए कोई रैप सॉन्ग था शायद उसके लिए कोई गा उनको अवार्ड मिल गया। तो आपने क्या कसम खा ली थी कि अब आप किसी भी अवार्ड शो में नहीं जाएँगे? तो मतलब नेशनल अवार्ड को लेकर के भी आपने प्रश्न उठाए। नहीं, नेशनल अवार्ड तो मैंने कुछ नहीं बोला। नेशनल अवार्ड तो खैर एक अलग चीज़ हो गई। मैंने जो प्रायोजित पुरस्कार हैं, जो पैसे दे के बनते हैं, खरीदे जाते हैं, मैं तो इसी इंडस्ट्री का हिस्सा रहा हूँ और ये जितने अवार्ड्स की बात आप कर रहे हैं, सब मेरे लिखे हुए हैं। 15 साल मैंने टेलीविज़न किया है, तो मैं उस प्रोसेस का भी हिस्सा रहा हूँ, जहाँ मुझ पे सब खुला हुआ है, सारा पर्दाफ़ाश है मुझ पे। मुझे पता है ये होता कैसे है, ये अवार्ड दिए कैसे जाते हैं। तो प्रॉब्लम मुझे शुरू से थी। अब मैं ये बात बड़ी ईमानदारी से एक्सेप्ट कर लूँ कि ज़िंदगी के शुरुआती दिनों में मैंने इसका मज़ा लिया। आपको ऐसा नहीं लगता कि बॉलीवुड में लोग आपके अगेंस्ट हो जाएँगे? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि बॉलीवुड में मैं एक चीज़ लेके आया हूँ, अपना टैलेंट। जब तक तुम्हें उसकी ज़रूरत होगी, तुम मेरे पास आओगे। जिस दिन मेरा टैलेंट खत्म हो जाएगा, उस दिन डरने की ज़रूरत है। आज भी मैं जो लिखता हूँ, मैं उस पे अपनी हड्डियाँ निचोड़ के रख देता हूँ। मैं इतनी मेहनत करता हूँ अपने लिखने पे। वाह! वाह! बाकी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी मेरी ज़िंदगी है, बाकी मेरी सोच है, आज़ाद इंसान हूँ मैं, हम एक स्वतंत्र देश में हैं। बहुत सुंदर। साउथ इंडियन फ़िल्मों में आज तक जितना भी काम हुआ है, उसमें जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है पिछले 75 सालों में, उससे ज़्यादा रेवेन्यू खाली 2 मूवीज़ ने किया है। वो बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2। और उसके आपने हिंदी के गाने, उसके आपने डायलॉग लिखे हैं कि मतलब औरत पे हाथ डालने वाले की उँगलियाँ नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। वो बड़ा पावरफुल था वो, बहुत पावरफुल था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन-सी राइटिंग आपको आसान लगती है? कौन-सी मुश्किल लगती है? डायलॉग भी है, लिरिक्स भी है, पोएम भी है, शायरी भी है, रियलिटी शोज़ में आपने काम किया, बच्चन साहब का केबीसी आपने लिखा, कितने सारे शोज़ आपने लिखे हैं। जी। अब लिस्ट बनाएँगे तो इस समय आप मुझे लगता है कहीं न कहीं 50-75 से ज़्यादा मूवीज़ तो आप कर भी चुके होंगे। हाँ, 70 तो रिलीज़ हो चुकी हैं 70 रिलीज़ हो और चुके हैं। मतलब बहुत सारी तो लाइन पाइपलाइन में है, पर 70 रिलीज़ हो चुकी होंगी लगभग। तो आपने कौन-सा काम मुश्किल है, कौन-सा आसान है? किसमें मज़ा आता है आपको? कौन-सा डिफ़िकल्ट लगता है आपको? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊँ, जब मैं गाने लिख रहा था, गाने लिखते वक़्त मेरे दिमाग में कभी नहीं था ज़िंदगी जी। में कि मैं डायलॉग्स लिखूँगा। मुझे डायलॉग लिखने के लिए मजबूर करने वाले शख्स का नाम है एसएस राजामौली। अच्छा। और जब उन्होंने मुझे बुलाया, मैं मिलने गया, तो मेरा जो अच्छा, पहली बार डायलॉग लिखा था आपने? पहली बार और बाहुबली। पहली बार में ऐसा लिख दिया कि तो जब मुझे कहा गया कि आपको बाहुबली के लिए लिखना है, तो मैंने कहा, हाँ, बताइए गाने क्या हैं, कितने गाने हैं? जी। नहीं, गाने तो आप लिख ही रहे हैं, सर चाहते हैं आप डायलॉग्स लिखो। मैंने कहा, सर को शायद पता नहीं है, उन्होंने गलत आदमी को बुला लिया है, मैंने तो कभी डायलॉग लिखे ही नहीं। फिर हुआ ये कि राजामौली सर ने मुझे कहीं बोलते हुए सुना था और उनको मेरा बोलना अच्छा लगा था। तो एग्ज़ैक्टली उनका जो मुझसे कन्वर्सेशन था वो इतना ही था कि द वे यू स्पीक, दैट इज़ हाउ माय बाहुबली शुड स्पीक। सो बी योरसेल्फ, बी नेचुरल। मैंने कहा, जब इतने बड़े आदमी को भरोसा है मुझ पे कि मैं कर सकता हूँ, तो मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो मैंने सिर्फ ट्राई किया था बाहुबली, और वो ट्रायल का नाम बाहुबली हो गया। ईश्वर है कहीं।